हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी को लेके। और हम आपके लिए लेके आते रहते हैं बहुत सारी स्टोरीज ताकि आपको इस जर्नी में मोटिवेट कर पाएँ, क्योंकि इस जर्नी में कॉलेजेस की नॉलेज तो आपको चाहिए ही चाहिए, पर साथ ही साथ चाहिए आपको बहुत सारा पॉजिटिव मोटिवेशन। और इसी सेगमेंट में हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं बहुत सारी कहानियाँ ताकि आपको हम मोटिवेट कर पाएँ और आपके इस सफ़र में भर पाएँ बहुत सारी पॉजिटिविटी। बिना देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी और आपको देते हैं बहुत सारी नॉलेज। तो आज की कहानी के माध्यम से हम बहुत सारे बच्चों के लिए एक संदेश लेके आए हैं कि सही शब्दों का चुनाव करना बहुत ज़रूरी होता है। आज की डेट में अगर आप मैनेजमेंट की पढ़ाई करना चाह रहे हैं और आप मैनेजमेंट में आगे अपना भविष्य देख रहे हैं, तो सही शब्दों का चुनाव करते हुए आप बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं और ये कनेक्शंस आपको नेटवर्थ तक लेके जा सकते हैं। कहते हैं ना, नेटवर्क से ही नेटवर्थ बनती है। तो नेटवर्क बनाने के लिए आपको सही शब्दों का चुनाव करना ज़रूरी है और यही इंपॉर्टेंस बताएगी आज की कहानी। तो आज की कहानी की शुरुआत होती है एक राजा के साथ। एक राजा बहुत ही समृद्ध राजा होता है, बहुत ही मशहूर राजा होता है, बहुत ही खुशहाल राजा होता है, बहुत अच्छा चल रहा होता है उसके साथ सब कुछ। और उस राजा की एक आदत होती है, जब भी वो कोई सपना देखता है तो किसी न किसी विद्वान को बुलाता है और उस सपने का मतलब ज़रूर पूछता है। तो एक रात उसे सपना आता है कि राजा अपने परिवार के साथ बैठ के खाना खा रहा होता है और खाना खाते खाते उसके सारे दांत गिरना शुरू हो जाते हैं, है ना। सारे दांत गिर रहे होते हैं और अंतिम उसका सिर्फ एक दांत बचता है और तभी उसका सपना टूट जाता है। जैसे ही ये सपना टूटता है, वो उस टाइम पे अपने राज्य के विद्वानों को बुलाता है, पूछता है कि आप मेरे सपने का मतलब बताइए। कोई भी विद्वान उस सपने को उतना ज़्यादा परख नहीं पाता, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। इसके बाद राजा उस सपने के लिए घोषणा कर देता है कि जो भी राज्य में मुझे ये सपने का सही मतलब समझाएगा, उसे मैं बहुत बड़ा इनाम दूंगा। तो ऐसे में राज्य में बहुत सारे विद्वान आना शुरू हो जाते हैं ना, दूर दूर से कई सारे लोग आते हैं। तो जब एक विद्वान राजा के समक्ष प्रस्तुत होता है, तो कहता है कि राजा जी, आपका जो सपना है ना, मैं आपको समझा सकता हूँ, बहुत बहुत अलग सपना है आपका, मैं आपको बहुत जल्दी समझा दूंगा। तो राजा बोलते हैं, ठीक है, आप बताइए क्या सपना था मेरा। तो विद्वान बोलता है कि आपके ना घर वाले सारे मरने वाले हैं, सब मर जाएंगे आपके घर वाले, और सब मर जाएंगे पर सिर्फ आप जिंदा बचोगे उसमें। आप जिंदा बचोगे, बस ये आपका सपने का मतलब था, क्योंकि आखिरी दांत जो थे वो आप ही थे। तो राजा जैसे ही सुनता है वो एकदम आग बबूला हो जाता है, बोलता है तो बड़ा पागल आदमी है, होगा ये विद्वान अपने घर का, होगा कोई नॉलेजेबल आदमी, बट इसको तुरंत जेल में डालो क्योंकि ये मेरे परिवार के मरने की बात कर रहा है। और ऐसे में वो सैनिकों को आदेश दे देता है कि तुरंत जाओ और इस व्यक्ति को जेल के अंदर डाल दो। दूसरे दिन वो घोषणा करता है कि मैं इनाम दुगना कर दूंगा और अब मुझे जो बताएगा उसको दुगना इनाम मिलेगा। जो भी इस सपने का सार समझाएगा, उसे दुगना तिगना आप जो भी इनाम मांगोगे वो राजा जी देंगे। ऐसे में एक बहुत ही छोटे गांव का एक लड़का ये ऐड देख लेता है ना, जो प्रचार हो रहा होता है वो समझ जाता है और उस वो सोचता है कि मैं इस सपने का मतलब समझा सकता हूँ, मुझे राजा जी के पास जाना चाहिए। वो राजा के पास पहुंचता है। जैसे ही वो राजा के पास पहुंचता है, राजा कहता है कि इतने बड़े बड़े विद्वान मुझे इस सपने का मतलब नहीं समझा पाए, तुम कैसे समझाओगे। तो कहता है कि मैं आपको समझा दूंगा और इस सपने का बहुत ही अच्छा मतलब है और बहुत ही अच्छा, इस आपने जो सपना देखा है वो तो हमारी समृद्धि का सपना है और बहुत अच्छे से मैं इसको समझा सकता हूँ, आप मुझे बस एक मौका दीजिए। तो राजा उसे मौका देता है और जैसे ही उसे मौका मिलता है वो बोलता है कि राजा जी, आपने जो सपना देखा है ना, वो तो हमारी प्रजा के लिए इतनी बड़ी खुशखबरी है जो शायद से खुशखबरी हमने आज तक ना सुनी हो। राजा बड़ा खुश होता है कि ऐसा क्या सपना है। तो राजा पूछता है क्या खुशखबरी है। तो कहता है कि ये आपने जो सपना देखा है ना, उसमें पता चला है कि राजा जी, आपका जो साम्राज्य है ना, वो आप बहुत लंबे समय तक देख पाओगे और आप ही हमारे राजा रहोगे और आप इतने लंबे समय तक राज करोगे तो हमारे यहाँ तो सुख समृद्धि रहनी रहनी है, क्योंकि आपका राजपाट रहेगा। और इस सपने में तो हमें बिल्कुल निश्चिंत कर दिया कि आने वाले कई सालों तक हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, क्योंकि आप हमारे कई दशकों तक, कई सालों तक राजा बने रहेंगे। तो जैसे ही ये सपना राजा समझता है तो राजा बहुत खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है कि यार, ये तो बच्चा मुझे बहुत अच्छे से समझा गया सपना, और इतना अच्छा सपना था, मैं तो फालतू में ही इतना नेगेटिव हो रहा था, नेगेटिव सोच रखा था इस सपने को लेके। और वो उस बच्चे को मोतियों का इनाम देता है, बहुत सारा इनाम देता है और उस बच्चे को विदा कर देता है।
जैसे ही बच्चा जा रहा होता है तो वो सोचता है कि मुझे उस व्यक्ति से मिलना चाहिए जिसने मुझे जिसने राजा को पहले सपने का मतलब बताया था। वो उसके साथ मिलने के लिए जाता है और राजा से बोलता है मुझे उस व्यक्ति से मिलना है जिसने आपको बताया था, इसको अपने कारागार में बंद किया होता है। वो पहुँचता है तो व्यक्ति पूछता है कि तुमने सपने का क्या मतलब बताया जो मैं नहीं बता पाया? मैं तो बहुत विद्वान आदमी हूँ। तो उसने बोला कि मैंने तो वही मतलब बताया जो आपने बताया था। मैंने तो सिर्फ़ शब्दों का चयन अच्छा किया और मैंने तो सिर्फ़ ब जो आपने मतलब समझाया मैंने उसी को दूसरे शब्दों में राजा को समझा दिया। तो यहाँ पे हमें क्या समझ में आता है कि अगर आप सही शब्दों का चयन करेंगे ना लाइफ में, तो आप किसी को भी जीत सकते हैं, किसी भी परिस्थिति का मुकाबला कर सकते हैं, आप बुलंदियों तक पहुँच सकते हैं, अच्छे कनेक्शंस बना सकते हैं। तो इन दोनों ही जो दोनों ही किरदार थे इस कहानी के, उसका मतलब एक ही था, सार एक ही था। जो समझाना चाहते थे वो एक ही बात थी। आज की डेट में हमारे पास इतने कॉल्स आते हैं, कई बार लोग इतने रूड साउंड करते हैं पहली कॉल में ही, है ना? वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात जिस तरीके से कर रहे होते हैं, तो उनका शब्दों का चयन बहुत गलत होता है। बात करने का तरीका बहुत गलत होता है और आप किसी से अगर सही से बात नहीं करोगे, तो अगला इंसान भी आपको सही जवाब नहीं देगा, है ना? जैसे राजा ने गुस्से में आपको कैद कर लिया उस पहले इंसान को, शायद से आप जिससे बात कर रहे हैं वो भी आपके सपनों को कैद कर ले, है ना? आपसे शायद से बात ही ना करे, आप तक सारी वो इन्फॉर्मेशन दे ही ना दे। तो आज की जनरेशन के लिए मुझे ऐसा लगा, इस कहानी को समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें नहीं पता चलता कि कई बार जो हम बातें बता रहे हैं या बात कहने का तरीका हमारा जो होता है, वो अगले इंसान को चुभ भी सकता है और ऐसे में हम एक बहुत इम्पोर्टेंट कनेक्शन बनाने से चूक सकते हैं। तो आज की कहानी में हमारी आज की जो शिक्षा रही है वो यही रही है कि जो भी शब्दों का आप इस्तेमाल करें, मैनेजमेंट एक ऐसी जर्नी है जहाँ पे आपको बहुत सारे कनेक्शंस बिल्ड करने हैं और कनेक्शन बिल्ड करने के लिए आपके शब्दों का सही चयन करना, सही शब्दों का इस्तेमाल करना बहुत इम्पोर्टेंट रोल देने वाला है। यही थी इस कहानी की सीख। आशा करते हैं आज की कहानी आपको पसंद आई है और ये कहानी किसी एक बच्चे को भी ये समझ दे पाई हो तो हमारी मेहनत सफल होगी। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन रहे और आप जहाँ भी जाएँ वहाँ पे खूब खुशियाँ बिखेरें, खूब अच्छे से पढ़ाई करें और बेहतरीन प्लेसमेंट लेते हुए, अच्छे कनेक्शन बिल्ड करते हुए अपने सफ़र को जारी रखें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।